तो जो कल परसों की रात में जो घटना हुई थी, तो उसके संदर्भ में मैं जैसा आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि लगभग 800 फैमिलीज अफेक्ट हुई थी, जिसमें से जो 62 फुल्ली डैमेज हाउसेस हैं, 161 पार्शियली डैमेज सीवियरली डैमेज हाउस हैं और 577 पार्टली डैमेज्ड हाउसेस हैं। इसके अलावा करीब 42 लोकेशंस में रोड ब्लॉकेट बिकॉज ऑफ फॉलिंग ऑफ ट्रीज या पोल्स या इलेक्ट्रिक लाइंस की वजह से होता है। 1 पर्सन की अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है उदयपुर में लाइटनिंग की वजह से, और साथ में लगभग 205 एरियाज में पावर सप्लाई अफेक्ट हुई बिकॉज ऑफ अपरूटिंग ऑफ ट्रीज या पावर मतलब अपरूटिंग ऑफ पोल्स एक्सेट्रा। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ने एज पर द रूल जो भी है हमारे SDRF के नॉर्म्स होते हैं, उन्होंने तुरंत इमीडिएट रिस्पांस एंड रिलीफ मेजर टेकअप किया फॉलोइंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी है उसमें। तो तुरंत हम लोगों ने क्विक रिस्पांस टीम्स डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ने भेजी हैं, जिससे कि रोड वगैरह सारा, मैं बोलूँगा कि जहाँ भी रोड ब्लॉकेट था वो सारा क्लियर कर दिया गया आज सुबह तक में। साथ में पावर की जो 205 जगह पे सप्लाई इफेक्ट हुई थी, लगभग 50% क्लियर हो गया, मतलब सप्लाई रिस्टोर हो गई है। कुछ एक जगह थोड़ा और टाइम होगा। आज कोशिश है कि पावर डिपार्टमेंट रात तक सब जगह पावर सप्लाई 100% कर देगा। इसके अलावा लगभग 50 फैमिलीज को हम लोगों ने जो सीवियरली डैमेज्ड हाउसेज हैं या फुली डैमेज्ड हाउस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान, उनको इमीडिएटली करीब 4000 से 5000 रुपीज़ पर फैमिली की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है। बाकी फैमिलीज को भी कोशिश है कि आजकल में बेस्ड ऑन द असेसमेंट जो भी होगा वो रिलीज़ किया जाएगा। डैमेज असेसमेंट टीम भी भेजी गई हैं। जो मेन जो इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट है वो फ्यू थाउजेंड रुपीज़ का असिस्टेंस दिया जाता है रिलीफ मेजर, और उसके अलावा जो मेन होगा वो आफ्टर प्रॉपर असेसमेंट के साथ रिलीज होगा। इसके अलावा एक हमें शेल्टर कैंप भी तेलियामुड़ा ब्लॉक में खोलना पड़ा, जहाँ पर 7 फैमिलीज और 23 पर्सन अभी भी वहाँ पर रह रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज खाने के साथ साथ जो भी व्यवस्था करनी है वो सब किए हुए हैं। फंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी फंड दिया जा चुका था। लगभग 55 करोड़ रुपीस सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला के अंडर SDRF ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो भी उनको ज़रूरत होती है वो उनके पास हमेशा रहता है और वो लोग खर्च कर पा रहे हैं। इसके अलावा IMD जो है रेगुलर वेदर फोरकास्ट करता रहता है और वेदर रिलीज भी करते रहते हैं, जिससे कि मैं मतलब ये आपके माध्यम से भी बोलना चाहूँगा बहुत लोगों को कि जब भी कभी लाइटनिंग की घटना हो या बहुत बारिश हो तो बाहर जाना अवॉइड करें, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ लाइट गिर जाए और कब कहाँ दुर्घटना हो जाए। तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। बाकी जो प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग समय समय पे इंफॉर्मेशन देते रहते हैं आम पब्लिक को भी, साथ में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को, जिससे वो प्रिवेंटिव मेजर कर सकें। और साथ में चूँकि घटना बार बार होती है, इसलिए हम लोगों ने एक्चुअली रिलीफ डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी प्रिपरेटरी स्टेप किया था। सारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ एडवांस में मीटिंग किया था, प्रिपरेटरी मीटिंग 2 मार्च 2024 को किया था, और उसके बाद उनको ही बोला था कि आप प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ करिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज़ के साथ मीटिंग करिए। तो हमने DMs के साथ और लाइन डिपार्टमेंट के साथ ऑलरेडी एडवांस मीटिंग किया था, जिससे वो लोग एडवांस में प्रिपरेटरी एक्शन लें और हमारा रिस्पॉन्स फास्ट रहे। तो बस यही सर मैं ब्रीफ करना चाह रहा था। और कुछ ऐसा होता है ना, सडनली होता है कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम इंफॉर्मेशन होती है, बट डिग्री जैसे कि मैं बोलूँ एक ही विंड स्पीड में कहीं पर ज़्यादा डैमेज हो सकता है, कहीं कम हो सकता है। तो ये थोड़ा बहुत तो चेंजेस हमेशा होता है, बट हम लोगों की कोशिश होती है स्टेट लेवल से और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से कि जितनी टाइमली इंफॉर्मेशन हम दे सकें उतना दें। बट ऑफकोर्स वेदर इतना प्रिडिक्टेबल होता नहीं, वो आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। कई बार हम लोगों का प्रेडिक्शन होता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बट नहीं होती। तो हम तो चाहेंगे कि हमेशा जो भी हम बोलें उससे कम हो, वही अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों की पूरी कोशिश होती है कि जहाँ भी संभव हो जितनी जल्दी हो सके दोनों प्रशासन को और साथ साथ में पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दें, जिससे डैमेज सबसे कम हो। और दूसरा हमारी चेष्टा होती है कि अगर डैमेज हो भी जाता है तो उसको कैसे मिटिगेट करें, कितने फास्ट तरीके से। Type of crops has been destroyed? Any assessment on that? क्रॉप का असेसमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से होता है, उसमें टाइम लगता है क्योंकि क्रॉप का एरिया ज़्यादा होता है। तो हमारा इमीडिएट मेजर जो होता है वो जो हाउसेज रिलीफ मतलब अगर कहीं पर, क्योंकि शेल्टर में तो हर दिन रहने की जरूरत होगी, उसका थोड़ा टाइम लगता है। उसका भी रिस्पॉन्स टीम जो डैमेज असेसमेंट टीम फील्ड पे है वो वेरिफिकेशन चल रहा है। क्रॉप की जो भी होगा वो बताएगा। उसमें कुछ एनिमल्स भी कई बार होता है, ये सब होता है।
बट इमीडिएट जो रिलीफ होता है वो मतलब घर के बारे में होता है। So there are also reports of some wild animals coming down to the human habitations. For example, in Katalia, there are reports of a bison coming down in the nearby agricultural fields, and people were sort of terrorized because of that. So what are the reports of this kind of incidents happening in other parts of the state? Actually, March 59 and the other was perhaps Shamol Bidnath 48. The first from Kakadabon and the second from North Kajipur. हाँ, हमें भी एक्चुअली आई जो दूसरे का जो है थोड़ा वेरिफिकेशन कर रहे हैं डीएम ऑफिस से। उन्होंने कंफर्म किया कि लाइटनिंग की वजह से हुआ, क्योंकि दूसरे में कुछ इशू था तो इसलिए वेरीफाई करें, इसलिए हमने एक कंफर्म कर दिया है। डेथ 2 ही आपका सही है, बट वो दूसरी किसकी वजह से हुई है वो एक बार वेरिफिकेशन होगा तो हम लोग उसमें ऐड कर लेंगे। आपने एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं इसमें लिखा भी हूँ कि एक्चुअली जहाँ भी हमें ज़रूरत होती है ना, हम अपनी जो ट्रेंड बट ऑलरेडी एनडीआरएफ की यहाँ पर 2 टीम्स हैं और उनको हम यूज़ करते हैं। इनफैक्ट लास्ट टाइम जो है जो चंपा मुरा में सिपाही जरा डिस्ट्रिक्ट में जो रोड ब्लॉकेट हुआ था उसमें हमने अपनी एनडीआरएफ टीम को ही यूज़ करके उसको क्लियर किया था। तो जनरली अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है तो हम एनडीआरएफ टीम को नहीं बुलाते, पर अगर ज़्यादा सीरियस होता है तो कोऑर्डिनेटेड होता है, डिस्ट्रिक्ट टीम, टीएसआर की टीम, फायर सर्विसेज की टीम एंड देन एनडीआरएफ की टीम के मिलकर काम करते हैं। तो एज पर द रिक्वायरमेंट है। बहुत सारी काल बरसात की वजह से बहुत थंडर स्टॉर्म आया, बहुत तेज बारिश हुई, लाइटनिंग की घटना हुई, जिसमें बहुत सारी फैमिलीज अफेक्ट हुई थी। तो इसी बारे में काफ़ी कंसर्न्स थी, तो हमने सोचा कि एक आपको थोड़ा ब्रीफ कर दें कि क्या क्या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ने, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ ने एक्शन लिया है। কিছু হয়েছে আর উনি তখন কিছু হয়েছে তো नाव कस्ट बोलते हैं, बिफोर मैक्सिमम 3 आवर्स पहले वो देते हैं और ठीक 7 बजे ही इसको किया है। तो जो आईएमडी दिया है वो फिर फर्दर डिसिमिनेट किया गया है डिस्ट्रिक्ट और इतना शॉर्ट पीरियड में तो जाना पॉसिबल भी नहीं है। और ये जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, अब डीएम बोलिए तो बोलिए